हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। मैं आपको हाई स्कूल के गणित चैप्टर नंबर 3 जो न्यू बुक में दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल, इस चैप्टर का कंप्लीट सारांश जिसको वन शॉट कहते हैं, वह आपके इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसमें आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और हमारे थ्योरेटिकल सवाल, वह सब इस वीडियो में अंत तक आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सीखेंगे और प्रयास करेंगे हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/x प्लस 5/y इज इक्वल 3 दिया हुआ है और इन्होंने कहा है कि x बराबर 2 पर y का मान ज्ञात करो। एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, 1/ यहाँ पे आपने x के स्थान पे 2 रख दिया प्लस 5/y इज इक्वल 3। तो देखिए बेटा, 5/y इज इक्वल 3 माइनस 1/2। यह 1/2 उधर जाएगा माइनस में, 2 3 6 में से गया तो ये आपका बच जाएगा 5/2। अब देखिए y ऊपर चला जाएगा, y 5 2 इंटू में जाएगा और बटे में 5 आएगा, 5 से 5 काट देंगे तो y बराबर हमारा 2 प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में x बराबर 2 दे रखा था और y बराबर मुझसे पूछा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे इन्होंने कहा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1 दिया हुआ। ठीक है बेटा, उसके बाद यह समीकरण 1 मान लो। दूसरा समीकरण दिया हुआ x माइनस y/3 इज इक्वल 3 और इसको हमको हल करना है। तो देखिए बेटा, हम क्या करें, या तो लासा लेकर x y को सिंगल रूप में लिखें, जैसे यानी कि ये जो बटे में संख्या है, परमेय संख्या, उसको खत्म कर लें, या परमेय संख्या में ही हल कर लें। तो आप देख रहे हो यहाँ 2/3, यहाँ 1/3 है। तो आप क्या करिएगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर दीजिएगा बेटा। समीकरण 2 में 2 का गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समीकरण 1 को यहाँ लिख दीजिएगा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1। चूंकि चिन्ह अपोजिट है तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर बेटा? जोड़ने पर। यह आपका कट गया। अब देखिए 2x प्लस, तो दोनों में x अंश में है तो यहाँ पे 2 + 1/2 सिंपल। यहाँ देखिए 6 - 1 तो ये 5 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 इज इक्वल 5। देखिए बेटा, x इज इक्वल 2 × 5/5, तो ये 5 से 5 कट गया तो x इज इक्वल हमारा कितना आया? 2। अब x इज इक्वल 2 चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर वो आपकी चॉइस है किस समीकरण में आप रख रहे हैं। तो जैसे मैंने 1 में रखा तो एक था x/2, तो x के स्थान पर 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1। तो देखिए ये भी 1 हो गया, इस 1 को इधर भेजेंगे तो 2y/3 इज इक्वल आपका -1 तो 2y/3 इज इक्वल -2 हो गया। तो y इज इक्वल -2 × 3/2, 2 से 2 काट दीजिएगा तो y इज इक्वल आपका आंसर आया -3। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सरल से कठिन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह कहा गया, ax प्लस by इज इक्वल 2, ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ bx प्लस ay इज इक्वल 3, और इसमें कहा गया मैं y को विलुप्त करूं, में से
बाई को विलुप्त करके x का मान ज्ञात करो। ठीक है बेटा, हमसे ये कहा गया है कि बाई को विलुप्त करो, x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बाई को विलुप्त करना मतलब दोनों बाई के गुणांक बराबर करने हैं। तो देखिए बाई का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ a, तो यह समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ b है तो a का गुणा, तथा समीकरण 2 में इसमें a है तो b का गुणा करके। अब देखो बेटा, इनका गुणा कर दिया। अब यहाँ पर मैंने a का गुणा किया तो a स्क्वायर हो गया प्लस ab बाई हो गया इज इक्वल 2a। इसमें b का किया तो b स्क्वायर x प्लस ba बाई इज इक्वल 3b। घटाने पर, चूंकि चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। x कॉमन ले लीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया 2a माइनस 3b। तो x इज इक्वल हो गया 2a माइनस 3b ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चूंकि बेटा इन्होंने कहा कि बाई को विलुप्त करके x का मान, तो बाई को विलुप्त करना मतलब बाई को समाप्त करना। मैंने समाप्त कर दिया, x का मान जो भी निकला वो मैंने ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन में एक समीकरण इस तरह दिया कि यदि x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये समीकरण 1 है। दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 2 है। यहाँ पर भी बेटा x और y का मान पूछा गया है, तो सिंपल आप देख रहे हो ये विपरीत चिन्ह के हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा जोड़ने पर, ये आपका कट गया तो 2x इज इक्वल, यहाँ देखो ए बी से ए बी कट गया, 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लेके काट दिया तो x बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखा तो x के स्थान पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा, ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यह उधर जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, तो y इज इक्वल आपका क्या प्राप्त हो गया, ए बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे और हर उस प्रकार का सवाल देंगे जो आने लायक है या आने की स्थिति रखता है। नोट करिएगा बेटा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने दिया हुआ है, यदि x माइनस वाई इज इक्वल 13 और साथ में दिया हुआ है इसी के बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और हमसे एक्स वाई का मान पूछ दिया। तो सिंपल बेटा देखो, 2 समीकरण बन गए, एक x माइनस वाई इज इक्वल 13 और दूसरा बन गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल 13। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों को सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालना। तो सिंपल देखो बेटा, यहाँ से अगर हम x निकालें तो 13 प्लस वाई निकलेगा, यह मान आप इसमें रख दीजिएगा। तो देखो, आप चाहो तो समीकरण 1 इसको लिख दो, इसको 2 लिख दो और यहाँ पर भाषा लिख दो समीकरण 1 से। ठीक, तो x का मान मैंने रख दिया 13 प्लस वाई और प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल 13। सिंपल। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर 2 अंडर रूट में राशियाँ हैं, तो एक को उस साइड ले जाइए, 13 प्लस वाई इज इक्वल 13 माइनस अंडर रूट वाई और वर्ग कर दो। क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे इधर बेटा देखिए, यह आपका केवल अंडर रूट हटेगा, तो 13 प्लस वाई हो गया। सिंपल। इधर देखो, इधर आपका होल स्क्वायर होगा, तो देखो बेटा ये जब वर्ग करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, तो 26 अंडर रूट वाई। सिंपल है बेटा। अब देखो ये आपका वाई और वाई कट गया। क्लियर। यहाँ से देखिए 26 अंडर रूट वाई इधर ले आई, 26 अंडर रूट वाई,
ये हो गया 169 माइनस 13, ठीक। तो 26 अंडर रूट बाई, यहाँ देखो बेटा ये 9 में से 3 गया, 6 बचा, और 6 में से 156 बच गया, और ये 26 चला जाएगा बटे में, ठीक। 13 का पहाड़ा आप जानते हो, बाकी 26 से ही कट, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 2 छंग 12। तो अब आपने यहाँ पर देखा अंडर रूट बाई जुक्कल आपका 6, यहीं लिखे दे रहे, अंडर रूट बाई जुक्कल आपका कितना आ गया 6, अंडर रूट बाई जुक्कल 6। यहाँ वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करने पर तो बेटा बाई कितना हो गया 6 का वर्ग यानी कि 36, तो बाई का मान 36 आ गया। समीकरण इससे देख लीजिएगा, समीकरण 1 से हमारा क्या है बेटा, x बराबर 13 प्लस बाई, तो x बराबर कितना हो गया 49। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल भी कह सकते हो, चूंकि एक ही जैसे मान दिए हुए हैं, तो x बराबर 49 आ गया और y बराबर हमारा 36 आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ इन्होंने स्पेशल ये कहा है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल -2, यह समीकरण 1 दिया है। दूसरा दिया हुआ है x/3 और प्लस y/2 इज इक्वल 13/6, यह समीकरण आपका 2 हो गया। और इन्होंने ये कहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। किस विधि से करना बेटा हमको, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन में क्या हम करते हैं, किसी एक से मान निकाल कर दूसरे में रखते हैं। तो देखो चाहो तो बेटा पहले सरल समीकरण बना लो, या आप डायरेक्ट निकाल लो, जैसे आपका मन करे। जैसे बेटा यहाँ देखो 3x/2 बराबर -2 + 5/3y, क्लियर। तो यहाँ देखिएगा 3x/2 इज इक्वल, लघुत्तम लिया तो -6 + 5y/3, क्लियर। तो x बराबर देखिए 2 ऊपर जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा, 10y और बटे 9, ये x बराबर, इसको समीकरण ए मान लो, क्लियर। यह आप किस में रख दीजिएगा, समीकरण 2 में, इसमें रखेंगे, ठीक। देखो ये रखे दे रहे, x की जगह रखा -12 + 10y/9 है बेटा, तो 9 × 27 हो गया, और प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ देखो बेटा 27 दूनी 54 लघुत्तम हो गया, 54 लघुत्तम हो गया। अब 27 दूनी 54, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो यहाँ हो गया 24, यहाँ हो गया 20y, और यहाँ पर बेटा 27y इज इक्वल 13/6। तो देखो 20 और 27, 47 हो गया, 47y -24 इज इक्वल 13 × 54/6। अब देखो बेटा 6 से काट दीजिएगा, चाहो तो आप पहले 3 से काट दो, या डायरेक्ट 6 में 54 कर दो, ठीक है। तो 47y बराबर ये हो गया 117 और प्लस 24, चूँकि ये उधर जाएगा तो 47y हो गया आपका। चूँकि हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो एक से मान निकाल कर हमको दूसरे में रखना होता है। चाहो तो आप इसको और सरल कर सकते, पहले 6 लघुत्तम ले लेते, लासा लेकर कर सकते, जैसे आपका मन करे, ठीक। ये देखो बेटा 7 × 4 = 11, 2 × 1 = 3, 1 × 4 = 141, ठीक है। अगले स्टेप में आएगा y = 141/47, 3 बार जाना चाहिए। देखो 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 2 × 14, तो 3 बार गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया बेटा 3। ये समीकरण ए मानी तो आप लिख दीजिएगा समीकरण ए से, किससे, ए से। तो x बराबर -12 + 10 3/9, तो 10 × 30 में से 12 गया तो 18 बचा, बटे 9, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब यदि आपका मन करे तो मैंने कहा लासा लेकर भी सरल समीकरण बनाकर भी आप प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल ये कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो किसी एक समीकरण से
हमको x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, मैंने x का मान y के पदों में निकाला और जब एक से निकाला तो दूसरे में रख दिया। नोट करिएगा बेटा, नोट ना कर पाए तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में इन्होंने कहा है 6x प्लस 3y इज इक्वल 6xy। आगे दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल 5xy। ये दो समीकरण दी हुई हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि जैसे यहाँ देखिए प्लस में भी दिया हुआ xy और इनटू में भी दिया, तो xy का दोनों ओर भाग दे दो। तो आप इसको लिख सकते हो 6x प्लस 3y ओवर xy इज इक्वल 6। यहाँ देखो 2x प्लस 4y ओवर xy इज इक्वल 5। अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिएगा। 6x ओवर xy 3y ओवर xy इज इक्वल 6। 2x ओवर xy 4y ओवर xy इज इक्वल 5। यहाँ देखो बेटा x से x कट गया, y से y, सेम प्रोसेस यहाँ। अब आपका समीकरण बना 6/y प्लस 3/x इज इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बना 2/y प्लस 4/x इज इक्वल 5, समीकरण नंबर 2। अब आप विलोपन विधि लगा दीजिएगा। तो देखो बेटा जैसे यहाँ 6/y वहाँ 2/y, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर दीजिएगा। देखो बेटा 3 का आपने गुणा किया 2 में, तो ये हो गया 6/y प्लस 12/x बराबर 15, और ये हो गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल 6। और यहाँ चिन्ह जब समान होते हैं तो हम क्या लिखते हैं घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। अब देखिए हर समान है बटे में x, तो 12/x माइनस 3/x, तो ये आपका बचा 9/x, और 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। तो देखिए x इधर जाएगा तो फाइनली हमारा x बराबर क्या आ गया 1। देखो बेटा ये x इधर जाएगा 9/9, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1। अब x बराबर 1 आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। समीकरण 1 से देखो बेटा 1 से x बराबर 1 आपका यही तो है। तो देखो 6/y प्लस 3/x यानी कि 3/1 बराबर आपका 6 दिया हुआ है। तो 6/y 6 माइनस 3 तो 3 हो गया। y इधर जाएगा तो y इज इक्वल 6/3 यानी कि 2। तो y का मान कितना आ गया बेटा 2। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बशर्ते ध्यान रखिए जब इस तरह का सवाल हो तो हम पहले डिवाइड कर देते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें दिया हुआ x/a प्लस y/b इज इक्वल a प्लस b, और दूसरा लिया हुआ है x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल दिया हुआ 2, इज इक्वल दिया हुआ 2। यह समीकरण बेटा 1 है, यह समीकरण 2 है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा बेटा x/a y/b, तो या तो हम x के गुणांक को बराबर कर लें या y के। तो इसे y का बराबर करना है तो समीकरण 1 में यहाँ देखिए बटे में गुणांक रखा, तो 1/b का गुणा करने पर किस में गुणा करना है, समीकरण 1 में। तो देखो यहाँ पे a भी हो जाएगा, चूंकि जब b का करेंगे ये हो जाएगा y/b स्क्वायर, यह हो जाएगा a प्लस b/b। क्लियर। यह देखिए रखा है x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल 2। एलसीएम लिया, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। यह देखिए अलग अलग है हर, तो आपको इस तरह लघुत्तम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ देखो बेटा a प्लस b/b और माइनस का 2, इसका लघुत्तम हो गया a स्क्वायर b, चूँकि a 2 घात में है। तो यहाँ देखो x तो कॉमन ले लो, ए बी का भाग दिया तो a बच गया, a स्क्वायर भाग दिया तो b बच गया। इधर देखो बेटा
इसका हम लघुत्तम ले लें तो आपका a प्लस बी माइनस 2b ओवर b, ये तो आएगा बेटा। तो अगले स्टेप में x इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा ये बच गया a माइनस बी और बटे b, ये a माइनस बी हमारा कहाँ जाएगा बटे में, और ये a स्क्वायर b कहाँ जाएगा गुणे में। तो देखो a माइनस बी से कट गया, b से b कट गया, तो आपका x बराबर क्या आ गया a स्क्वायर। समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर या 2 से, तो देखो x के स्थान पे a स्क्वायर बटे a स्क्वायर, चूँकि x बटे a स्क्वायर बाई बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1, तो बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो बाई बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो फाइनली बाई बराबर बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने कहा धीमे धीमे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी पहुंचेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो में अंत तक और प्रत्येक क्वेश्चन को कायदे से समझकर सॉल्व करते रहिए। चलते बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 देखिए थोड़ा सा अलग प्रकार का दिया हुआ 40 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल 5, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा दिया हुआ 25 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 3 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1, यह समीकरण 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों साथ साथ हैं। कुछ क्वेश्चंस में x प्लस 1 और y माइनस 1 है, कहीं पे 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई है। तो एक तो यह तरीका है कि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, बाद में हमको a और b के मान रखने पड़ेंगे, यानी समीकरण दोबारा हल करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 बटे एक्स माइनस वाई, यहाँ 3 बटे, तो समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, कर दो बेटा गुणा। 1 में 3 का किया, देखो 3 चौक 12, 120 बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा, प्लस 6 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल 15। इसमें 2 का किया, 25 दूनी 50 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 2 का किया तो 6 बटे एक्स माइनस वाई, और यहाँ 2 हो गया। चिन्ह विपरीत तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, या यहाँ लिख देते गुणा करके, जोड़ने पर एक ही बात है, जोड़ दिया ये कट गए। अब देखिए हर समान एक्स प्लस वाई, तो अंश जुड़ जाए 120 और 50, 170 बटे एक्स प्लस वाई बराबर में आपका 17 आया। एक्स प्लस वाई इधर भेज दीजिएगा, तो 170 बटे 17, तो फाइनली हमारा मान निकल आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10। इसको समीकरण 3 मान लो, क्लियर। देखो 17 दिशा, एक्स प्लस वाई को 3 मान लिया। अब आप लिखोगे एक्स प्लस वाई का मान, समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें आपका मन करे। 1 में रख दिया तो देखो 40 बटे एक्स प्लस वाई 10 प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल आपका 5 दिया हुआ, ये आपका 4 बच गया। 2 बटे एक्स माइनस वाई 5, ये 4 आपका बचा, उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो फाइनली ये 1 हो गया। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल 2, इसको समीकरण 4 मान लो, क्लियर। यानी कि मैंने एक स्टेप में, जैसे बेटा अगर हम a और b मानते, बहुत ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई को a मानते तो आपका a बराबर 10 निकलता और b बराबर 2 निकलता। बाकी आपको इन दोनों को हल करना, अब आप लिख दीजिएगा समीकरण 3 व 4 से। तो देखो 3 दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 10, 4 दिया x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दीजिएगा तो 2x बराबर 12 आ गया, तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 समीकरण 3 में कि 4 में किसी में रख दीजिएगा, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल 10, तो वाई इज इक्वल आपका 4 हो गया। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है, या तो मान कर लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्लास में,
प्रत्येक चैप्टर वाइज तब मैंने मान के किया था, आज मैंने डायरेक्ट भी करके दिखा दिया। तो आपको जिस तरह समझ में आए उस तरह कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन नोट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सवाल को सुन लीजिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। और यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। देखो सिंपल, जब भी भिन्न का सवाल आए तो आपको यह बात हर सवाल में लिखनी है, माना कि अंश x और हर y। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो शर्त दी है, मान लो एग्जाम में सवाल आया तो इस तरह का आ सकता है, ठीक है बेटा। तो भिन्न हो गई आपकी x/y। अब इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखो ये अंश है, ये हर है, और इनमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया। अब इस भिन्न का मान हो जाता 9/11, सिंपल। आगे इन्होंने कहा है यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर में 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दिया, तो इन्होंने भिन्न का मान बताया 5/6 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेटा जैसे 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा, तो ये हो गया। किसी सवाल इस तरह का भी आ सकता है कि अंश में 2 जोड़ा, हर में 1 घटाया, या अंश में इतना जोड़ा घटाया, मतलब जोड़ना घटाना जिस तरह है आपका सेंटेंस में बात कहें वही काम करना है कि इसमें जोड़ा, मान लो इसमें घटाया, भिन्न जो बनी वह लिख दी, दोनों में जोड़ा, दोनों में जोड़ दिया, एक में घटाया, एक में जोड़ा, जिस तरह बताएं वह काम करना, आपको समीकरण निकालना। देखो बेटा 11x + 22 बराबर 9y + 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 11x - 9y = 18 - 22। तो आपका हो गया 11x - 9y = -4, समीकरण नंबर 1, सिंपल। यहाँ देखो 6x + 18 = 5y + 15। तो ये हो गया 6x - 5y 15 - 18, तो 6x - 5y = -3, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा हमको या तो y बराबर करना है या x बराबर करना, किसी एक को बराबर कर लीजिएगा। जैसे देखो यदि हम y को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में यहाँ लिखे दे रहे, समीकरण 1 में यहाँ 9 है, वहाँ 5 है, तो 5 तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर, ठीक है बेटा, गुणा कर दीजिएगा। तो 1 में मुझे करना 5 का, तो 11 × 5 = 55x हो गया, ठीक, -5 का किया तो 45y हो गया, यहाँ हो गया -20। दूसरे मेरे 9 का करना है, 9 का 6 में किया तो 54x, यहाँ पे माइनस है, तो 9 × 45 -45y = इसमें किया है तो 9 × 27, क्लियर। अब चिन्ह देखिए समान है तो आप लिखोगे घटाने पर, क्या करने पर बेटा, घटाने, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाए, ये आपके कटे 55x - 55x, तो x बचा, +27 - 20, तो आपका 7 बच गया, क्लियर। तो x = 7, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिएगा, तो 11x, देखो बेटा ये रहा समीकरण आपका 1, 11x - 9y, तो 11x - 9y = -4, ठीक है बेटा। 77, 4 को इधर ले आए तो +4 हो गया, ये हो गया 9y, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 81 = 9y, तो y = 81/9 यानी कि 9। तो आपका भिन्न हो गई, अतः भिन्न, जो भिन्न, और इस तरह के सवाल आप अपने आप, भिन्न क्या थी x/y, तो 7/9। अब इनको चेक कर लेते हैं बेटा, भिन्न का मान 7/9, इन्होंने पहली बार में 2 जोड़ा है, तो देखो 7 और 9 दोनों में 2 जोड़ दो, तो देखिए 9/11, तो पहली शर्त क्या कह रही, 9/11, दोनों में 3 जोड़ दिए, ये देखो 9/11 हो गया, क्लियर। 7/9 दोनों में 3 जोड़ दो, तो ये हो गया 10/12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो 5/6 हो गई। तो दूसरी शर्त हमारी 5/6 कह रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी वाला सवाल मैंने बोल दिया है, आपने आसानी से नोट कर लिया होगा, और इसको करिए। चलते हैं और अन्य प्रश्न पर।
अगले प्रश्न बेटा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर 26 है। सुन लीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो बेटा, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, इन्होंने अंतर दिया हुआ है 26 है, ठीक है। और ये कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप मान लीजिएगा माना की संख्याएं, ठीक बेटा। अब देखो बेटा, चूंकि हम वैसे x में मान सकते थे, पेपर में सवाल आया आप कैसे भी लगा लो, लेकिन यहाँ पर बेटा x और y में मानना, कारण क्योंकि दो चर पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 2 चर चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यही पेपरों में आए सवाल, तो आप इस तरह मान लो माना की संख्या एक x है, एक x माइनस 26 है, दोनों को घटा लीजिएगा 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से x माइनस वाई आपका 26 हो गया। यहाँ देख लो बेटा घटा के, पेपर में आप चाहे इस तरह लगा दीजिएगा, ये संख्या है, इन्होंने एक संख्या, जैसे मान लो ये समीकरण 1 हो गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो, तो x बराबर 3y हो गया। यह समीकरण 2 हो गया, x बराबर 3y यहाँ रख दीजिएगा, तो 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, तो y बराबर 13 हो गया। और जब y बराबर 13 हो गया तो x बराबर क्या हो गया 3y, तो 3 इंटू 13 तो 39 हो गया, ठीक। अब चेक कर लो बेटा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अंतर देख लो 26 से। अगर मान लो इस तरह मैंने घटाया, इन्होंने एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जैसे बेटा एक संख्या, अब इसमें देखो बेटा एक है मान ली, एक है मान ली, ठीक। तो ये इसकी 3 गुनी, तो इसका 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए, तो x इज इक्वल 3x माइनस 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 78 इधर लाई प्लस के हो गई, और 3x और माइनस x, तो 78 बराबर 2x हो गया। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 2 3 6, 2 9 18, 39 हो गया। देखिए बेटा एक 39 आई थी, दूसरी यहाँ रख दो 39 माइनस 26, तो 39 माइनस 26 तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ बेटा चूँकि जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो दो चर आया तो इस तरह लगाना है, बाकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरह भी कर सकते हो। देखिए सेम मैंने दोनों तरह करके दिखा दिया, इसको नोट करिएगा बेटा। अगले और अच्छे प्रश्न पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बेटा, इस तरह दिया हुआ है, अनुज धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। देखो बेटा जो सवाल दिया हुआ है, अनुज धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है, क्लियर। उसके बाद ये कहा है कि तथा प्रतिकूल, अब ये प्रतिकूल जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है। तो इन्होंने एक तो अनुज की चाल पूछी है स्थिर जल में, और धारा की भी चाल पूछी है। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, माना कि अनुज की चाल, अनुज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो पहले अनुकूल चले, तो अनुकूल चाल क्या हो गई, अनुकूल चाल में धारा की और अनुज की चाल जुड़ जाएगी, तो ये हो गया x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा अनुकूल चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो x प्लस 22 तो चाल हो गई, दूरी कितनी है बेटा 20, समय 2, तो 20 बटे 2, यानी कि x प्लस 22 हमारा कितना आ गया 10। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल यह हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति आवर। तो x माइनस 22 आपका क्या होगा बेटा, x माइनस 22 जो कल वही दूरी बटे समय, अब दूरी 4 किलोमीटर, समय वही 2 घंटा रहा, 4 बटे, तो x माइनस 22 बराबर आपका 2 आ गया, यह समीकरण 2 हो गया। दोनों हल कर लीजिएगा।
x प्लस वाई इक्वल 10। जोड़ने पे ये कट गया, 2x इक्वल 12, तो x बराबर 6 आ गया, और x बराबर 6 यहाँ रख दो, तो 6 प्लस वाई इक्वल 10, तो y बराबर 4 आ गया। इसका मतलब अनुज की चाल, चूंकि मैंने क्या माना था x, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आवर, ठीक है। और धारा की चाल हमने क्या मानी थी y, तो 4 km प्रति आवर। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या करना है, अनुकूल चाल निकालनी है और प्रतिकूल चाल निकालनी है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। मैं बातों को लिखे दे रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने कहा 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष पश्चात या बाद, जो भी लिखना चाहो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु पूछी। अब देखो बेटा, आयु वाले सवालों में हमेशा वर्तमान आयु को मानते हैं। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। सिंपल। अब देखो बेटा, 2 कंडीशन है, तो 5 वर्ष पूर्व में निकाल लो, 5 वर्ष पूर्व, और 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात कह लो या बाद कह लो, ठीक। तो 5 वर्ष पूर्व बेटा पिता की आयु कितनी होगी? आज कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का होगा, तो पिता की आयु हो गई x - 5 और पुत्र की हो गई y - 5। क्लियर। 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु, आज में 15 जुड़ जाएगा, और पुत्र की आयु y + 15। इतना तो समझ में आया। अब इनकी शर्त लगा दो। पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये रही पिता, ये रहा पुत्र। पिताजी पुत्र के 4 गुने थे, तो पुत्र में 4 गुना कर दो तो दोनों बराबर हो गए। तो x - 5 बराबर 4y - 20। तो ये x बराबर हो गया 4y - 15, समीकरण नंबर 1। ठीक बेटा, 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखो, पिता की आयु 15 वर्ष बाद 2 गुनी, तो देखो ये x + 15 और ये y + 15। पिताजी की आयु 2 गुनी, तो इसका 2 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो x + 15 बराबर 2y + 30। तो यहाँ से बेटा x बराबर 2y, 15 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यह समीकरण 2। देखो समीकरण 1, 2 दोनों x के मान है, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। दोनों x के मान है तो राइट साइड बराबर कर दीजिएगा। तो 4y - 15, 4y बराबर 2y + 15, 2y + 15। तो 4y - 2y = 15 + 15, तो 2y = 30, तो y बराबर 15, y बराबर 15 आ गया। तो यानी कि पुत्र की आयु हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष। ठीक। अब समीकरण 1 से देख लो, 1 से या 2 से। x बराबर 4y - 15, तो 60 - 15 तो 45,
तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। अब जरा चेक कर लो बेटा, इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ये 10 साल का होगा, ये 40 साल का, तो 10 चौकू 40, 4 गुनी हो गई। 15 वर्ष पश्चात ये 30 का होगा, ये 60 का, तो दूना, दूना कहा गया। उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कायदे से नोट करिएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में इन्होंने कहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में पहली शर्त में लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई हैं, दूसरी शर्त में लंबाई को घटाया, चौड़ाई को बढ़ाया। इस तरह का सवाल बोर्ड में आ सकता है। उसमें जो आपसे कहें कि ये लंबाई घटानी है या ये बढ़ानी है, चौड़ाई घटानी, जो कहते जाएं आप करते जाइए। तो इस तरह के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप मान लीजिएगा, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई आप एल मीटर मान लीजिए, चूंकि यूनिट हमारी मीटर में है, और चौड़ाई बी मीटर। क्लियर? तो क्षेत्रफल आपका हो गया एल इंटू बी, तो मीटर वर्ग या वर्ग मीटर जैसे भी लिखना चाहो। अब जो आपसे ये कहते जाए, इस तरह का सवाल हो सकता है, आंकिक मान अलग हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि लंबाई 10 मीटर बढ़ाएं। देखो बेटा, एल इंटू बी ये आपका होता है क्षेत्रफल एल बी। तो लंबाई को इन्होंने क्या किया बेटा, 10 मीटर बढ़ा दिया, तो प्लस 10 कर दो। चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाया, प्लस 5 कर दो। तो क्षेत्रफल पहले जो एल बी प्राप्त होता वो 600 वर्ग मीटर बढ़ गया, तो 600 कर दो। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी प्लस 5L प्लस 10B और प्लस 50 इज इक्वल एल बी और प्लस 600। देखो बेटा, एल बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 5L प्लस 10B इज इक्वल 600 माइनस 50, तो 550 बनेगा। ठीक। दूसरी शर्त, अभी जिस तरह हमको छोटा करना होगा हम हल कर लेंगे। दूसरी शर्त में उन्होंने कहा यदि लंबाई 10 घटाएं, देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये आपका क्षेत्रफल, तो वैसे एल इंटू बी एल बी होता है। लंबाई 10 मीटर घटाएं, अब माइनस 10 कर दो, और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाएं तो प्लस 7 कर दो। तो क्षेत्रफल जो है अब 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। ये अब भी बढ़ रहा है 100, अगर घट रहा होता तो यहाँ माइनस कर देते। अब देखो बेटा, यहाँ से एक समीकरण मैंने मल्टीप्लाई किया, एल बी प्लस 7L माइनस 10B माइनस 70 इज इक्वल एल बी प्लस 100। देखो एल बी इधर आएगा, कट जाएगा, तो ये 7L माइनस 10B इज इक्वल 70 उधर जाएगा तो प्लस का है समीकरण। अब देखो बेटा, 10 भी यहाँ पर भी है, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1। वैसे हम 5 का भाग देना चाह रहे थे इसलिए रोक लिया था। चूँकि 10 भी आ रहा है, इसको यहाँ लिख दो और यहाँ लाइन लिख दो भाषा में कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 550। ठीक। तो आप लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि चिन्ह विपरीत है। एक कट गया, ये हो गया 12L, ये हो गया 0 7 5 12 6 1 7, एल इज इक्वल 720 ओवर 12, तो आपका कितना आ गया, 60 आ गया। तो लंबाई हो गई 60 मीटर। लंबाई कितनी होगी बेटा, 60 मीटर। अब एल का मान चाहे यहाँ रख दो, कहीं रख दो, तो जैसे यहीं रख दिया मैंने, तो 5 × 60 प्लस 10B बराबर 550। तो 10B बराबर 550, ये हो गया 300, उधर जाएगा तो 250 बचा। थोड़ा सा डायरेक्ट किए दे रहे, तो B बराबर 25। तो हमारी बेटा चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अब क्षेत्रफल पूछा होता तो 60 × 25 कर देते। ध्यान से समझिएगा। अब हमको आंसर चेक भी करना है। क्षेत्रफल अगर अभी की बात करें तो ये 1500, देखो 25 × 60, तो ये 1500 वर्ग मीटर अभी क्षेत्रफल है हमारा।
अब पहली शर्त में उन्होंने कहा लंबाई 10 बढ़ा दो, तो लंबाई हो गई 70, ठीक। चौड़ाई 5 बढ़ा दो, तो 25 और 5 30 हो गई, तो 7 या 2100 हो गया। इन्होंने कहा 600 बढ़ जाएगा तो 1500 और 600 2100 हो गया। दूसरी शर्त देख लो, दूसरी शर्त में लंबाई रहेगी 50, ठीक। चौड़ाई को 7 बढ़ा दिया तो ये हो गया 32, ठीक। इसको मैंने गुणा किया तो ये हो गया 1600। क्षेत्रफल पहले 1500 था, इन्होंने कहा कि 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो 1500 और 100 1600। तो इस तरह हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें इन्होंने कहा है एक क्रिकेट कोच 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है, पुनः 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप यहाँ लिख लो 7 बल्ला, जो पहली शर्त है 7 बल्ला और 6 गेंद, 6 गेंद ये 3800 रुपये में, ठीक है बेटा। और दूसरी शर्त में 3 बल्ला और 5 गेंद, ये 1750 रुपये में। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछा है। तो देखो बेटा, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया, ठीक, x रुपया, और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो देखो पहले 7 बल्ला थे तो कीमत हो गई 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त में 3 बल्ला थे तो 3x प्लस 5 गेंद तो 5y बराबर 1750, समीकरण 2। अब आपको इन दोनों को हल करना, तो आप क्या करिएगा, समीकरण 1 में 5 तथा 2 में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर। तो देखो बेटा, 1 में 5 का किया तो 5 7 35 x, 5 छक्का 30 y बराबर 0 0 5 8 40, 4 5 15 4 19, ठीक। इसमें मैंने करना है 2 में 6 का, तो 6 3 18x प्लस 6 5 30 y इज इक्वल 0, 6 5 30 3, 6 7 42 और 3 45, 4 6 का 6 और 4 10, ठीक। यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। 35x में से 18x चला गया, तो आपका 17x बचा। इधर देख लो, ये घटेगा बेटा, तो 00, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 8, तो x बराबर 8500/17, तो x बराबर आपका 500, यानी कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला का मूल्य, ये आपका कितना आ गया, 500 रुपया। क्लियर। आप किसी एक समीकरण रख दो, तो जैसे 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 5y बराबर 1750 माइनस 1500, तो आपका y बराबर बचा, ये आपका बच गया 250 और बट्टे 5, तो y बराबर कितना आ गया, 50। तो यानी एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, ठीक। अब मैंने दूसरे समीकरण से मान रख के चेक किया, पहले से उत्तर चेक किए ले रहे। देखो 7 तो 7 पना 35, ये 35 हो गया, 6 पंचे 30, तो 35 3 38, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इन्होंने कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुना
अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या वाला सवाल आए तो आपको इस तरह लिखना है, माना कि दहाई का अंक x, ठीक है बेटा, और इकाई का अंक y। तो संख्या आपकी क्या होगी, दहाई चूंकि 10 की होती है तो 10x + y। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट पे चैप्टर वाइज हमारे सारी एक्सरसाइज की वीडियो पड़े हैं, वो आप देख सकते हो। इन्होंने कहा अंकों का योग 9। देखो बेटा, अंकों का योग ये 9 है, तो इसका मतलब अंक हमारे x और y है बराबर 9, समीकरण 1। फिर उन्होंने कहा है कि संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का 9 गुना। देखो बेटा, संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है, यानी का 2 गुना है। ठीक है, तो हमसे संख्या पूछी। देखो बेटा, सिंपल संख्या का 9 गुना, तो देखो 10x + y हमारी संख्या है, इसका 9 गुना। अंकों को पलट दो तो 10y + x हो गया, इसके 2 गुने के बराबर है तो बराबर कर दो। देखो बेटा, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने प्राप्त संख्या का 2 गुना है, मतलब उसके बराबर है। तो ये हो गया 90x + 9y बराबर 20y + 2x। इधर ले आइए, तो देखो 90x और -2x बराबर 20y - 9y, 20y - 9y। क्लियर? तो ये आपका बचा 88x = 11y, 11 × 8 = 88, 11 × 1 = 11। तो ये y बराबर x आ गया। समीकरण 1 में रखने पर क्या था, x + y बराबर 9, तो x + y की जगह 8x बराबर 9, तो ये 9x बराबर 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1। तो y बराबर x + y 9 था, तो y बराबर 9 - 1, तो y बराबर कितना हो गया, 8। अब मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया, तो आपकी संख्या क्या होगी बेटा, संख्या 10x, यानी कि x का मान कितना है बेटा, 1, और प्लस y का मान है 8, तो ये संख्या 18 आ गई। अब चेक कर लेते हैं, इन्होंने का अंकों का योग 9 है, तो 8 × 1 = 9 हो रहा है। अंक संख्या का 9 गुना, तो 18 का मैंने 9 गुना है। देखो बेटा, अंकों का 9 गुना कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं बेटा, 162 हो गया। अब उसके बाद अंकों को पलट दें, तो इसको पलट दीजिएगा, 81 हो गया। 18 का उल्टा पलट दें, प्राप्त संख्या 2 गुना, इसमें 2 का गुणा करो, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो भी 162 हो रहा है। तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नोट करिएगा बेटा इसको। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18। इसको पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति की कुल आय 75,000 रुपये की कुल पूंजी 75,000 रुपये लगाई। उसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। कुल ब्याज 8300 रुपये प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक दर पर कितना धन लगा वो हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, कुल राशि या कुल पूंजी ये आपकी है 75,000 रुपये। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये व्यापार प्रारंभ किया, कुछ राशि 12%, तो आप लिख लो, माना कि x रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, और y रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। सिंपल। अब देखो बेटा,
एक्स और वाई मैंने रुपया माना तो एक्स प्लस वाई बराबर 75,000 हो गया, चूंकि दोनों रुपया मिलकर 75,000 समीकरण 1। अब उसको जो ब्याज मिला वो 83 रुपया मिला, कुल ब्याज बराबर 8300। ठीक, ब्याज क्या होता है? अब चूंकि 1 वर्ष का पूछा गया, 1 वर्ष का पूछा गया है तो 1 वर्ष, अब यहीं पे ये कह देते कि 2 वर्ष का, तो हम सूत्र होता है ब्याज बराबर, चूंकि इसमें साधारण ब्याज लगता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT बटे 100। और चूंकि हमारे इस सवाल में ये कहा गया है कि एक पूंजीपति ने 75,000 रुपये 1 वर्ष के लिए कुछ रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कुछ रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया, वर्ष के अंत में उसे 8300 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो बेटा, यह मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, क्लियर, प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और बराबर 8300 है, सिंपल। तो देखो बेटा, ये हो गया 12x और प्लस 10y बराबर 8300। 2 बिंदी थी, 100 उधर जाएगा तो 2 बिंदी और हो जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ क्या करिएगा, ये समीकरण 2 मान लो और समीकरण 1 में इसमें 10 का गुणा कर दो। यहाँ भाषा लिख दो, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, चलो इधर किए दे रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 में मैंने 10 का गुणा किया, इसको पहले लिख लो, 12x प्लस 10y बराबर 8300 था और 100 का 2 बिंदी और बढ़ गया। इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 10x प्लस 10y बराबर 75, 3 बिंदी थी, 10 का और गुणा किया तो 4 बिंदी हो गई 75, क्लियर। यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, 2x बराबर, ये देखिए बेटा 1 2 3 4 बिंदी बची और यहाँ कितना बच गया 8। तो x बराबर आपका आ गया 40,000, 40,000 और x बराबर 40,000 आया तो y बराबर देख लेते हैं, 40,000 प्लस y इज इक्वल 75,000। तो y इज इक्वल 75,000 माइनस 40,000, सिंपल। तो आपका कितना बच गया 35,000, ठीक। तो दोनों जो पूंजी हैं इसमें यह पूछा गया बेटा उसने किस पर कितनी पूंजी लगाई। अब समीकरण 1 से मैंने चेक किया, अब यहाँ जरा चेक कर लेते हैं। 8300, जैसे देखो बेटा x गुणे 12 बटे 100, तो देखो x का मान है आपका 40,000। उत्तर चेक करना इसलिए ज़रूरी है, बटे 100, ठीक। और प्लस y का मान 35,000 है, 1 2 3 और गुणे कितना है 10 बटे 100, ठीक। अब यहाँ देख लो बेटा 2 बिंदी कट गई, यहाँ 2 बिंदी कट गई, ऊपर हो गया 12 चौकू 4800, ठीक। नीचे हो गया 2 बिंदी एक काट दी 3500, जोड़ लो बेटा 0 0 8 5 13 4 3 7 1 8, तो हमारा 8300 उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब उत्तर बिल्कुल सही है, नोट करिएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज आपको सीखने हैं। और मैंने चूंकि वन शॉट ऐसे ही नाम नहीं दिया, हर प्रकार का एक प्रश्न दिया। जैसे बेटा आयु वाला सवाल दिया, तो यह ज़रूरी नहीं है कि इस बिल्कुल ऐसा आ जाए, पर इतना आवश्यक ज़रूर है कि आयु वाला सवाल किस प्रकार लगाया जाता, वो प्रकार मैंने सिखाया। क्षेत्रफल वाला, आयत में लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा, वो मैंने सिखाया। पूंजी वाला सवाल, बल्लों वाला सवाल, उसके बाद संख्या वाला सवाल, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, नोट करिएगा बेटा। अगले प्रश्न पर बेटा हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। इन्होंने कहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। देखो बेटा, नाव, एक एक पॉइंट समझ लो। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर, और यह काम होता 10 घंटे में।
10 घंटे में। क्लियर। फिर आगे इन्होंने कहा कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल, अब की बार 40 किलोमीटर प्रतिकूल है और अनुकूल है आपका 55 किलोमीटर, और यह काम होता 13 घंटों में। क्लियर। 13 घंटों में। मुझसे पूछा गया है स्थिर जल में नाव की चाल और जल की चाल, यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी चाल। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि नाव की चाल, नाव की चाल, माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। तो पहले हम चालें निकाल लें। क्या? अनुकूल चाल, पहले शब्द प्रतिकूल का दिया तो हम प्रतिकूल लिखे ले रहे, प्रतिकूल चाल। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल अनुकूल में जुड़ जाएंगी, अनुकूल चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखो बेटा समय हमारा 10 घंटा लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10 घंटे में वह 30 किलोमीटर प्रतिकूल चला, तो 30 बटे दूरी बटे चाल प्रतिकूल में x माइनस वाई और प्लस 44 बटे x प्लस वाई, समय 10 दूरी बटे चाल 2, ये समीकरण 1 हो गया। फिर आपको करना है 13 घंटे में, यहाँ 13 लिख दीजिएगा। 13 बराबर 40 बटे x प्लस वाई, तो सॉरी x माइनस वाई, चूँकि पहले क्या दिया प्रतिकूल x माइनस वाई। ठीक। 40 बटे x माइनस वाई और 55 जाता अनुकूल, तो प्लस 55 बटे x प्लस वाई, ये 13। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दोनों इनको जोड़ दिया तो ये 13 घंटा। अब देखो बेटा अभी स्टार्टिंग में ही मैंने एक इस तरह का क्वेश्चन आपको हल करके दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ उस तरह आप ये प्रश्न कर सकते हो। देखो बराबर करना है, उसके बाद इसको हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप स्वयं हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, चूँकि स्टार्टिंग में मैंने इस तरह का उसमें प्लस वाला पहले लिखा था, माइनस वाले बाद, बात वही है। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ बेटा, अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर आपका 19, अभी कौन सा कराया था, 18-19 करा दिया। 20वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 20वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। देखो बेटा 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है बेटा, 4 दिन में। उसके बाद आगे इन्होंने दिया 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो इन्होंने पूछा है 1 महिला और 1 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आप मान लो, माना कि 1 महिला एक काम को, जो आपका काम दिया हुआ है, x दिन में कर सकती है, x दिन में कर सकती है। ठीक है बेटा, और मान लिया 1 पुरुष उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। तो काम समय चाल वाले सवालों में 1 दिन का निकालते हैं। तो 1 महिला 1 दिन में करेगी, 1 दिन में करेगी बराबर, जो x दिन में एक पूरा काम करती थी, 1 दिन में 1/x काम, यानी कि काम का 1/x भाग, और 1 पुरुष 1 दिन में करेगा 1/22 काम। ठीक। तो सबका 1 दिन का, अब देखो 2 महिलाएं पहली शर्त पे, तो 2 महिला के 1 दिन का काम हो गया 2/x, 5 पुरुष का हो गया 5/22, और यह 1 दिन में, जब 4 दिन में पूरा तो 1 दिन में 1/4 काम होगा, समीकरण 1।
दोबारा देख लो, 3 महिला तो 3/x हो गया, 6 पुरुष 6/22 हो गया। काम होता 3 दिन में, तो 1 दिन में होगा 1/3 काम। समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को बेटा हल करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 जैसे y बराबर कर लो या x कोई एक बराबर कर लो। जैसे बेटा इसमें समीकरण 1 में 3 का और 2 में आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 3 और 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है बेटा, 1 में 3 का किया तो 6/x प्लस 15/y बराबर 3 का किया तो 3/4। 2 में हमको करना है 2 में 2 का, तो 2 3 6/x प्लस 12/y और बराबर आपके आ गया 2/3। 2/3 यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। हर समान 15/y माइनस 12/y, तो 3/y बच गया। यहाँ देखो 3/4 माइनस 2/3, तो 3/y बराबर एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम है, 4 3 12 3 3 9 माइनस 3 चौको 12 4 दूनी 8, तो कुल मिला के 1/12 आया। 22 इधर जाएगा और 12 3 36। तो पुरुष जो है, एक पुरुष 22 दिन में करेगा, तो आप लिख लीजिएगा एक पुरुष अकेले उसी काम को 36 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बेटा? 36 दिन में करेगा। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिएगा चाहे 2 में। जैसे मैंने 1 में रखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखा 2/x प्लस 5/y, तो 5/36 बराबर 1/4। तो यहाँ से बेटा 2/x हो गया 1/4 माइनस 5/36, लघुत्तम आया 36, 4 नेम 36, 9 माइनस 5, तो कितना बच गया 4/36, 4 नेम 36, तो फाइनली 1/9 और ये 2/x, तो x उधर जाएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि एक महिला काम को करेगी वही काम 18 दिन में करेगी। यहाँ देखिए महिलाएं मजबूत दिखा दी गई, यहाँ पर महिलाओं की पावर ज़्यादा दिखा दी। एक पुरुष करेगा 36 दिन में काम, वही वर्क एक महिला करेगी 18 दिन में। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। ठीक है बेटा, 18, 19, 20, 21वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में, बहुत ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABC में कंडीशन दी है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, और हमसे कोण A, कोण B और कोण C के मान पूछ दिए गए। तो सिंपल देखो बेटा, हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। बिल्कुल सिंपल है। देखिए बेटा, यहाँ पर हम सबको B में बदल लें। जैसे अगर यहाँ पर A प्लस B का मान अगर निकालें, तो देखो A प्लस B, इस जगह आप लिखोगे A प्लस B की जगह C/2, तो लिख दीजिएगा 1/2 कोण C और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 2 1 2 1 3/2 कोण C 180 अंश। तो कोण C बराबर हो गया 180 गुणे 2/3, 3 18, तो कोण C आपका 120 अंश हो गया। क्लियर? अब कोण C बराबर 3 कोण B, तो 3 कोण B बराबर 120, तो कोण B आपका हो गया 40 अंश। सिंपल, कोण B कितना हो गया 40 अंश। अब आप चाहे A प्लस B इसमें रख दीजिएगा। तो देखो बेटा, A का मान हमको पता नहीं है, B 40 है, C आपका 120 है बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर हो गया 180 माइनस 160, तो यानी कि 20 अंश कोण A हो गया। ठीक बेटा, चेक कर लीजिएगा।
जैसे इससे निकाला a बराबर देखो 20, ये हमारा निकला कोण 20, b निकला 40 और c निकला 120। देखो बेटा c a प्लस बी का दूना करो, a प्लस बी 6 दूनी 4 2 6 दूनी 12 120 आ गया। यहाँ देखो b का 3 गुना करो 4 3 12। तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल, इसका सारांश जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी देखे, अन्य बुक्स में भी देखे, उन सभी क्वेश्चनों का सार मैंने अपने इस वीडियो में रखा है। और आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और यह आप मानिएगा कि 100% बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का इस जैसा प्रश्न 100% रखा होगा। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए